बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम व नाज़रीन मोहतरम, हम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का ज़िक्र जमील कर रहे हैं। इस ज़िमन में आप समाअत फरमा चुके कि उधर कूफ़ा में क्या मामलात चल रहे थे और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जब हज़रत हानी बिन उर्वा के घर क़याम पज़ीर हुए तो वहाँ इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि कूफ़ा के हालात बिल्कुल आपके मुवाफ़िक हैं और वो दिलो जान से आपके मुतमन्नी और शैदाई हैं। तो ये ख़त उधर जब मक्कातुल मुकर्रमा में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुँचा तो आपने वहाँ से कूफ़ा की तरफ रवानगी का फ़ैसला किया। इस मौके पर अहले मक्का की जिन शख्सियात ने आपको बड़ी शिद्दत के साथ रोकना चाहा उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती और अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम इंतहाई नुमायाँ हैं। इन शख्सियात ने इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी खुलूस दिल के साथ ये कोशिश की कि इस सफ़र से रोका जा सके। इस ज़िमन में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असनाए राह में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले, जबकि अभी आप मक्कातुल मुकर्रमा नहीं पहुँचे थे। तो उन्होंने आपसे पूछा, या इमाम आपका क्या इरादा है? तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़िलहाल तो मेरा इरादा हरम काबा में पहुँचने का है, वहाँ इस्तिखारा करूँगा, उसके बाद जो अल्लाह मेरे लिए पसंद फरमाए। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या इमाम, मैं आप पर कुर्बान और आपको अल्लाह सलामत रखे और मेरे जैसे शैदा आप पर तसद्दुक़ हों। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप हरगिज़ अहले कूफ़ा के पास ना जाइएगा, क्योंकि अहले कूफ़ा के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन वो दुनियावी मोहब्बत की वजह से आपका साथ छोड़ देंगे और उसी तरह से अहद शिकनी करेंगे जिस तरह से वो माजी के अदवार में करते रहे हैं। तो इस पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाशुबा तुम हमारे साथ मुखलिस हो और हमारे जानिसार हो, मैं तुम्हारे मशवरे को कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन अब्दुल्ला ये याद रखो कि अल्लाह का अम्र हर चीज़ पर गालिब आकर रखता है, तो जो तकदीर इलाही होगी वही होगा और मैं उसी की रज़ा में राज़ी हूँ। इसके बाद आप सब जानते हैं कि मक्कातुल मुअज़्ज़मा में इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह से खुशामदीद कहा गया और किस तरह से मुसलमानों के मुख्तलिफ़ गिरोह वक्तन फ़वक्तन आपकी ज़ियारत व मुलाकात के लिए आते और सुबह शाम आपके दर अक़दस पर एक मखलूक का तांता बंधा रहता। तो वहाँ एक रोज़ हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और ये वो वक्त था जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब मक्का से कूफ़ा की तरफ रवानगी का फ़ैसला कर चुके थे। तो इस मौके पर हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या इमाम, अहले कूफ़ा एक तो अहद शिकन है और दूसरी बात ये है कि हुक्काम के पास सोना और मालो ज़र है, जबकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये अंदेशा है कि दिरहम दिनार के एवज़ वो अपनी वफ़ादारी बेच डालेंगे और अपनी तलवारें बनु उमैया के हवाले कर देंगे। तो इस पर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद, इमाम आली मुकाम ने सैयदना अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम हमारे साथ मुखलिस हो और तुम्हारा मशवरा बड़ा साइब और दुरुस्त है, लेकिन इस ज़िमन में मैं अपने रब की तरफ से खैर का तालिब हूँ और उससे ये दुआ करता हूँ कि वो हमारे लिए बेहतर फ़ैसला फरमाए।
इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए, और यकीनन इन सब में सबसे ज़्यादा मोतबर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, जिनकी ना सिर्फ़ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रिश्तेदारी थी, बल्कि वो जंग सफ़ीन में हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ भी दे चुके थे और मुहिब अली और मुहिब अहले बैत थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस्तफ़सार किया कि या इमाम, आपका क्या इरादा है। तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा इरादा कूफ़ा जाने का है, क्योंकि मुझे मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील ने ये ख़त लिखा है कि कूफ़ा में हालात आपके लिए साज़गार हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या इमाम, मुझे ये ख़दशा है कि अहले कूफ़ा उसी तरह बेवफ़ाई करेंगे जिस तरह अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम से की थी, और यहाँ तक कि अहले कूफ़ा में से ही एक बदबख्त ने आपको शहीद कर दिया, और इसी तरह आपके बड़े भाई सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बर्छी से वार किया, उनको भी ज़ख्मी किया। तो मुझे डर है कि वो आपसे बेवफ़ाई करेंगे और कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तो इस पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ भाई, बात दरअसल ये है कि अगर तो तुम मुझे जान जाने की वजह से ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अपनी जान बचा लूँ, तो इस ज़िमन में बात यह है कि ये दुनिया इस कदर हकीर और ज़लील है कि वक्त के पैगंबर सैयदना याहया अला नबी शीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अनवर काट कर एक फाहिशा औरत के पास पेश किया गया। तो इसलिए मुझे इस बारे में चंदा परवाह नहीं है कि इस दीन की खातिर मुझे कौन सी कीमत चुकाना पड़ती है। जब आपने ये दलील कतई दी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश हो गए। यूँ तमाम खैर ख्वाहों ने इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफ़ा जाने से रोकना चाहा, मगर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराहीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारात जो आपको ख्वाबों में दी जा चुकी थी उनसे बखूबी आगाह थे। और जैसा कि मैंने गुज़िश्ता किस्त में अर्ज़ किया कि डिवाइनली आप गाइडेड थे, अल्लाह की तरफ से आपकी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात ये कि एक तो आप अहले कूफ़ा पर इत्माम हुज्जत करना चाहते थे, और दूसरी बात यह कि आप जंग को इस्लाम के मराकज़ से दूर रखना चाहते थे, और तीसरी बात यह कि आज भी बाज़ नादान और जहला ये कहते हैं कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफ़ा नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि आपके असहाब का और मुखलिस साथियों का ये मशवरा था, तो उधर ही हरम काबा में रहना चाहिए था और उधर ही इस्लाम के लिए तगदौ करनी चाहिए थी। तो नादानों को बाद की तारीख़ पर गौर करना चाहिए कि क्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम काबा में रहकर क्या ख़ुद बच पाए थे, या क्या वो यज़ीद के ख़िलाफ़ कोई कामयाब जिहाद कर पाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि हरम काबा की हदूद को पामाल किया गया और खाना काबा के ग़िलाफ़ तक को जला दिया गया, और खाना काबा पर मंजनीकों से पत्थरों की बारिश तक की गई। और मदीनातुल मुनव्वरा में क्या कुछ हुआ। तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़रासत नबवी का हिस्सा भी आपके पास था और फ़रासत मुर्तज़वी का हिस्सा भी आपके पास था, और आपके पास रोशन दलाइल और बराहीन थे, जिसकी वजह से आप ये जानते थे कि आपको क्या करना है और किधर जाना है। चुनांचे इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैर ख्वाहों के मना करने के बावजूद उनको मक्कातुल मुकर्रमा में अलविदा कहा, और आपने कूफ़ा की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अभी आप रास्ते ही में थे कि आपको एक घुड़सवार कूफ़ा के रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो वो घोड़े से उतरकर आपकी कदम बोसी करने लगा। ये फ़िरदौक शायर था, ये बहुत ही मुहिब अहले बैत था,
اور اس کا بڑا مشہور واقعہ تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اس نے برملا حشام بن عبد الملک کے سامنے اہل بیت کا ایک منظوم قصیدہ جو انتہائی مشہور اور نادر الکلام ہے وہ کہا تھا، تو فرزوق جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا، اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امام آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرزوق کو بتایا کہ میں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس پر فرزوق نے کہا یا امام آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ بنو امیہ کے پاس سونا بھی ہے اور مال بھی ہے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس ضمن میں مجھے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں، میں اعلائے کلمہ الحق کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ تھا آپ کے مکہ المکرمہ سے روانگی کا منظر۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ مزید واقعات کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔